हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट, आशा करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। तो देखिए, आज हम लोग क्षेत्रफल से रिलेटेड कुल 9 टाइप के क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो हम लोग जो है कि लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, और जो बीच बीच में बातें रहेंगी, जो भी बातें छूटी रहेंगी उसको हम बीच बीच में करते रहेंगे। लेकिन पहले हमारा काम क्या होगा कि हम पहले सवाल को निपटाते हैं। तो देखिए, 1 लेवल से लेकर के 9 लेवल तक के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे बहुत इत्मीनान से। जहाँ पे जरूरत पड़ेगा ट्रिक का, वहाँ ट्रिक बताएंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगा समझाने के लिए यानी मेथड, वहाँ हम मेथड बताएंगे। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपको क्वेश्चन यहाँ पे दिखेगा, हम अपने लैपटॉप में देख रहे हैं, ठीक है। तो चलो देखो, पहली टाइप का क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि यदि किसी आयत की लंबाई को 20% बढ़ा दिया जाए तो उसके चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करने से उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना। तो ऐसा जब भी सवाल पूछे कि किसी आयत में की लंबाई में इतना बढ़ाया गया है तो चौड़ाई में कितना कमी करें कि क्षेत्रफल में कोई वृद्धि ना हो, तो ऐसे सवालों को लगाने का, क्योंकि इसको समझाने का कोई मकसद नहीं होगा, इसको डायरेक्टली आप याद रखिए, क्योंकि डायरेक्ट ऐसे ही पूछा ही जाता है। इसको समझाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो समझाने की जरूरत नहीं, आप सीधे ट्रिक याद करिए। ऐसा करें कि 10% क्या कर रहा है कि 20% बढ़ा रहा है। अब कह रहा है लंबाई में, चूंकि ये बढ़ा रहा है 20%, अब कह रहा है कि चौड़ाई में कितना प्रतिशत घटाएगा कि उसके क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन ना हो। तो ऐसे सवालों को लगाने का तरीका है कि आप करेंगे x और नीचे करेंगे 100 प्लस x, प्रतिशत के लिए 100 से करेंगे आप गुणा। ये हमारा फॉर्मूला बन गया इसके लिए। x कौन सा मानेंगे, तो जितना आपका डाटा दिया रहेगा, सवाल में जितना डाटा दिया रहेगा उसी को आप x मान लेंगे। तो x का मान कितना हो जाएगा 20, ऊपर लिखेंगे 20। नीचे क्या करेंगे 100 में इसको जोड़ देंगे, 100 में क्या करेंगे इसको जोड़ देंगे, तो 100 और 20 कितना हो जाएगा 120। प्रतिशत के लिए 100 से गुणा आप कर देंगे। अब देखिए 0 से 0 कटेगा, 2 से ये 6 बार में कटेगा, और 100/6 कितना हो जाएगा 100/6 का मतलब होगा 16 छक्के 96, तो 16 सही 2/3 प्रतिशत, यही हमारा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब था कि किसी आयत के अगर लंबाई में 20% बढ़ाया जा रहा है तो उसके चौड़ाई में 16% की कमी करनी होगी, तब जाकर के उसका क्षेत्रफल मेंटेन रहेगा, क्षेत्रफल में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ये हमारा, इस फॉर्मूले को आप याद रखिएगा ऐसे सवाल को लगाने के लिए, ठीक है। इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ समझाने वाला बहुत ज़्यादा था नहीं, इसलिए हम इसको ऐसे ही बता रहे हैं, ठीक है। आगे जो बड़े बड़े क्वेश्चन आएंगे उन लोग को हम बहुत अच्छे समझाएंगे। देखिए, पहला टाइप तो क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछेगा। दूसरे टाइप का क्वेश्चन देखते हैं कि कैसे पूछता है। तो देखो, दूसरे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा कि यदि किसी आयत की लंबाई को 10% और उसकी चौड़ाई को 20% जो है कि बढ़ाने पर उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो जब वृद्धि निकालना है ना, कहे किसी आयत के या किसी भी त्रिभुज के लंबाई में चौड़ाई में इतना परसेंट वृद्धि किया गया है, तो जो है कि कह रहा है कि क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा। तो इसको लगाने के लिए आप AB फॉर्मूला याद रखिएगा। AB फॉर्मूला क्या कहता है, तो चिन्ह के साथ लिखते हैं A प्लस B आप प्लस AB/100। AB फॉर्मूला क्या कहता है, A प्लस B प्लस AB/100, यानी कि किसी चीज में उसके किसी भी भाग को बढ़ाया या घटाया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना वृद्धि होगा, चाहे कितना नुकसान होगा, उसको किससे निकालते हैं, तो AB फॉर्मूले से। अब एक बार देखेंगे कि लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि किया गया है 10% और 20%। देखो, लंबाई में 10% की वृद्धि हुई, क्योंकि प्लस और माइनस के साथ चिन्ह के साथ आप लिखेंगे, वरना आपका जो है फॉर्मूले में रखेंगे सवाल तो गड़बड़ हो जाएगा। तो चिन्ह के साथ आप रखेंगे, वृद्धि हुआ है तो प्लस के साथ। और चौड़ाई में कह रहा है कि 20% बढ़ाया गया है, 20% बढ़ाया गया है। किसी आयत के लंबाई में 10% और चौड़ाई में 20% बढ़ाया गया है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत का वृद्धि होगा, तो कैसे निकालते हैं, तो AB फॉर्मूले से, और चिन्ह के साथ रखेंगे। क्योंकि दोनों में प्लस हुआ है तो A का मान कितना हो जाएगा 10 प्लस, बीच में प्लस का चिन्ह है तो B बराबर कितना हो जाएगा 20, प्लस लिखेंगे, क्योंकि प्लस है तो सब प्लस ही होगा। अब A × 20, 10 × 20, 10 × 20, नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे हमारा 100 है, नीचे 100 को रहने दो। देखिए 1 0 से 1 0, इससे ये 0 कट जाएगा, ये 20 और 10 कितना हो जाएगा 30। अब प्लस यहाँ देखेंगे
तो ये तो पूरा कट गया है, बचा कितना है 2 बचा है, यानी कितना ये हो जाएगा टोटल 32%। 32% हमारा कितना हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर ये मान प्लस में आता है तो वृद्धि हुआ, अगर माइनस में आता है तो नुकसान हुआ, यानी कि कमी हुआ। तो इस ए बी फॉर्मूले को याद रखिएगा कब, जब कहे कि किसी आयत में या किसी वर्ग में जो कि इतना परसेंट बढ़ाया गया तो क्षेत्रफल में कितना परसेंट की जो है कि वृद्धि होगी, तो उसके लिए ए बी फॉर्मूला आप लोग हमेशा याद रखिएगा। ऐसे सवाल को आप ए बी फॉर्मूले से लगाएंगे, ठीक है। अभी और बड़े बड़े सवाल आएंगे जिसको हम बहुत छोटा छोटा ट्रिक बताएंगे जो आप लोग कभी नहीं पढ़े होंगे। तो ये एक टाइप और होगा इसका, हो सके तो देख लेते हैं, इसका एक टाइप और होगा। हाँ, कह रहा कि एक वृत्त की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखना वृत्त, तो वृत्त कैसे बनेगा, ऐसे ही बनेगा। कह रहा है इसकी त्रिज्या में, है ना, त्रिज्या में क्या कह रहा है, त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है, 10%। तो चूंकि ये वर्ग है, क्या कह रहा है, वृत्त है ना, तो वृत्त की त्रिज्या में 10% बढ़ाया गया, तो इसको भी ये भी फॉर्मूले से लगा देंगे। ये भी फॉर्मूला क्या कहता है, a प्लस बी आप प्लस ए बी बट्टे 100। ए को भी 10 मानेंगे, इसमें बी को भी 10 मानेंगे, क्योंकि बढ़ाया तो जा रहा है ना भाई, वृद्धि हो रहा है। चूंकि वृत्त है, वृत्त तो वृत्त में एक ही पार्ट होगा, तो आर स्क्वायर करना पड़ेगा, तो ए को भी वही मानेंगे, बी को भी वही मानेंगे, ठीक है। तो 10 को ही ए मानेंगे, 10 को ही बी मानेंगे। तो इसमें मान रखिए 10 प्लस बी का मान भी 10 प्लस ए इंटू बी, यानी 10 गुणे 10 बटे में कितना हो जाएगा 100। अब 0 से 0 आप काट देंगे। अब देखिए 10 और 10 कितना हो जाएगा, तो 20, 10 10 कितना हो जाएगा 20। अब प्लस यहाँ से जो है कि सारा कट गया तो 1 बचा, तो 1 और हो जाएगा। तो टोटल वृद्धि कितना होगा, तो 21% का, 21% का वृद्धि। प्लस में आएगा तो वृद्धि होगा, माइनस में आएगा तो कमी होगा। तो कह रहा था कि किसी वृत्त के त्रिज्या में अगर 10% बढ़ाया गया है तो क्षेत्रफल में कितना बढ़ेगा। फिर भी ए बी फॉर्मूला ही लगाएंगे और ए का मान भी 10 रखेंगे, बी का मान भी 10 रखेंगे, हमारा आंसर जो है कि आ जाएगा। और हमें लगता है कि ऐसे टाइप का क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब चलिए अच्छे कुछ क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्योंकि इन सब क्वेश्चनों को तो आप लोग बहुत आराम से पढ़े होंगे, कई सारे तरीके ट्रिक भी पढ़े होंगे, लेकिन अब जो क्वेश्चन आएगा वैसे आप क्वेश्चन को बहुत कम लगाए होंगे। देखिए चौथा टाइप का क्वेश्चन कैसे कहेगा, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल त्रिज्या का 3 गुना हो जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या है ना, तो वृत्त तो ये होगा, कह रहा है वृत्त की त्रिज्या r, किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल का, है ना, अपने मूल का यानी इसी r का 3 गुना जब हो जाए, ये और वृत्त बनाते हैं समझने के लिए, 3 गुना हो जाएगा मतलब कि 3r हो जाएगा। कह रहा है कि किसी वृत्त की त्रिज्या अपने मूल का 3 गुना हो जाए, यानी कि 3r हो जाए, तो इसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो चूंकि आपको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब इसका क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो क्या होगा, तो पाई इंटू आर स्क्वायर का मतलब 3r का स्क्वायर, क्योंकि ये पूरा हो जाएगा ना, 3r हो गया है तो पूरा r हो जाएगा। तो 3r स्क्वायर का मतलब क्या होगा, पाई आर स्क्वायर का मतलब तो 3 का स्क्वायर होगा एक बार 9 इंटू आर स्क्वायर, क्योंकि एक ही में है तो 3 का भी तो स्क्वायर करेंगे और r का भी स्क्वायर होगा, तो 3 3 का 9 इंटू आर स्क्वायर। अब देखिए 1 आर स्क्वायर से 9 आर स्क्वायर हो गया है, 1 पाई आर स्क्वायर से 9 पाई आर स्क्वायर हो गया है, इसका मतलब वृद्धि कितना हुआ है, तो 8 वृद्धि हुआ है। क्यों, क्योंकि 1 था और 9 हो गया, तो कितना मतलब वृद्धि कितना हुआ, तो 1 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 9 आएगा। तो कहने का मतलब है कि 9 जो है कि वृद्धि कितना हुआ है, तो 8 पाई आर स्क्वायर इतनी की वृद्धि हुई है। अब चूंकि 1 पाई आर स्क्वायर था और 8 पाई आर स्क्वायर की वृद्धि हुई है, तो जो है कि अब वृद्धि अगर प्रतिशत में निकालना हो तो कैसे कहेंगे, तो इसी हो जाएगा, यही हो जाएगा 800%।
अब यहाँ पे था कि 1 पाई आर स्क्वायर, यहाँ पे हो गया है 8 पाई आर स्क्वायर, तो वृद्धि कितना हुआ 800%। 800%। लेकिन इसके लिए एक ट्रिक याद रखिएगा। वो ट्रिक क्या कहता है, ट्रिक के माध्यम से आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। देखिए ट्रिक हमारा कहता है कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। चूँकि ये अगर जिसको नहीं समझ में आएगा तो वो ये चीज़ें याद रखे, उसको आराम से लगा लेगा। अब देखिए एक्स क्या मान होगा, तो जितना गुना दिया रहेगा, जितना गुना गुनी दिया रहेगा उसको आप एक्स मानेंगे। तो कह रहा है कि 3 गुना हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, यानी 3 क्या हो जाएगा, एक्स का मान हो जाएगा। तो देखिए 3 एक्स की जगह पे 3 रखो तो कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100। पता चलता है कि कितना गुना जो है कि वृद्धि हुआ। अगर जब भी देखिए वृत्त की त्रिज्या अपनी मूल का इतना गुना या गुनी हो जाए तो वही गुना एक्स का मान हो जाता है। और एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100 जब करेंगे तो कितना वृद्धि हुआ है हमें मालूम हो जाएगा। तो कितना हुआ था, 3 गुना, तो 3 एक्स का मान हो जाएगा। देखिए 3 स्क्वायर माइनस 1 इंटू 100, तो 3 दिया कितना होगा 9, 9 में से 1 गया 8, 8 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 800%। हमारा ये वृद्धि हो गया, 800% हमारा वृद्धि हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ रहा हो। अब देखिए 5वें टाइप का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो देखिए 5वें टाइप कैसे पूछता है कि एक आयताकार खेत की लंबाई एवं चौड़ाई 40 और 30 मीटर है। मैदान के भुजाओं के साथ बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ा एक रास्ता है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा, इसको समझते हैं। ये कह रहा है कि आयताकार खेत होगा, तो आयताकार खेत होगा तो कुछ ऐसे ही होगा, कुछ ऐसे ही होगा। अब कह रहा है इसके बाहर की तरफ 5 मीटर, और चूंकि ये 40 मीटर लंबा है जो खेत है और 30 मीटर चौड़ा है। अब कह रहा है कि इस खेत के बाहर की तरफ 5 मीटर चौड़ाई का एक रास्ता है। हम रास्ता भी बना लेते हैं 5 मीटर चौड़ाई का। ये जो है कि 5 मीटर चौड़ा है ना, ये कितना चौड़ा है, 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। तो कह रहा है कि रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए इसके लिए तो हम ट्रिक ही बताएंगे। ये भी 5 मीटर हो जाएगा, चौड़ाई है चूंकि ये सब 5 मीटर चौड़ा हो जाएगा। तो एक तो तरीका इसका ये होगा कि आप पहले पूरा जो है कि आयत लीजिए, पूरे आयत का क्षेत्रफल में से छोटे वाले क्षेत्रफल को घटाएंगे तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। देखिए कैसे, ट्रिक भी बताते हैं लेकिन थोड़ा सा इसको मेथड से समझ लेते हैं ना। अगर पूरे बड़े वाले आयत का अगर लंबाई लें तो रास्ता इधर से देखेंगे, क्योंकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो 40 मीटर है, और इधर का 5 मीटर और इधर का 5 मीटर जुटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 50 मीटर हो जाएगा। 50 मीटर इसका लंबाई हो जाएगा। ऐसे अगर चौड़ाई देखें तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक 30 मीटर है, और 5 इधर से जुटेगा तो कितना हो जाएगा 40 मीटर। और लंबाई चौड़ाई हमारा क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। जो लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा बड़े वाले का क्षेत्रफल हो गया। अब अगर बड़े वाले के क्षेत्रफल में से इस छोटे वाले क्षेत्रफल को, इतना एरिया को अगर हम घटा देते हैं तो रास्ते का क्षेत्रफल हमें मालूम हो जाएगा। तो बड़े वाले का क्षेत्रफल ये हो गया, और इसमें से घटाएंगे किसको, तो छोटे वाले क्षेत्रफल को। और छोटे वाले का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 40 गुणे 30, क्योंकि लंबाई 40 हो गया, अब चौड़ाई 30 हो गया, तो कितना हो जाएगा 40 गुणे 30। रास्ते का क्षेत्रफल हमारा ऐसे भी आ जाएगा। देखिए 5 चौक को 20 यानी 2000। 2000 में से क्या करेंगे, 4 यानी 12, 1200 को घटाओगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 800। और क्षेत्रफल की इकाई क्या होती है, वर्ग मीटर। 800 वर्ग मीटर हमारा आंसर आ गया, यानी क्षेत्रफल जो होगा इसका, रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 800 मीटर। लेकिन इसका एक ट्रिक भी है। तो ट्रिक क्या कहता है, ऐसे लगाएंगे। देखो जब आयत के जो है कि बाहर कोई क्षेत्रफल दे, हाँ जो है आयत के बाहर कोई रास्ता दे, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल कब निकालते हैं, जब किसी आयत के बाहर क्षेत्रफल देना, बाहर, अंदर देगा तो नहीं, बाहर देगा तो उसका जो है ट्रिक क्या होता है, रास्ते का क्षेत्रफल निकालेंगे तो हो जाता है 2x लंबाई या प्लस चौड़ाई प्लस 2x। यही हमारा ट्रिक हो जाता है। जब किसी आयत के यानी आयताकार खेत के बाहर की तरफ कोई जो है कि रोड हो, तो
उस रोड का जो है कि क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो 2x और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई है प्लस 2x। अब इसमें l क्या हो जाएगा, लंबाई, b कितना हो जाएगा, b क्या हो जाएगा, चौड़ाई, x क्या हो जाएगा, तो x वो हो जाए होगा जो कि जो रोड की जो है कि लंबाई चाहे चौड़ाई दिया है तो उसको हम x मान लेते हैं। तो x बराबर यहाँ से देखेंगे तो 5 हो जाएगा, तो 2 गुणे 5 और ब्रैकेट में लंबाई चौड़ाई लिखो, लंबाई कितना दिया है 40, चौड़ाई कितना दिया है 30 और प्लस 2 गुणे x का मतलब 2 गुणे 5, क्योंकि x का मान कितना हो जाएगा 5, तो 2 गुणे 5 हो जाएगा। अब देखिए 2 बच्चे कितना हो जाएगा, ये 10, ब्रैकेट में करेंगे देखिए 40 और 3 70, यहाँ से 10 80। अब देखो 80 का गुणा अगर 10 में करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 800, यहाँ से भी हमारा निकल के 800 वर्ग मीटर। तो चाहे आप ऐसे निकालिए चाहे आप ऐसे निकालिए, आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन यही कहता है कि किसी आयताकार खेत के अंदर की तरफ कोई रास्ता है, तो अंदर रास्ता होगा तो ये जो 2x जोड़े हैं इसको बस आप घटा देंगे, आपका आंसर आराम से निकल आएगा। लेकिन कहा है बाहर की तरफ है, तो बाहर की तरफ है तो क्या करेंगे, इसको 2x को जोड़ देंगे। लेकिन अंदर की तरफ कहते तो 2x को क्या करते, घटा देते। बस यही हमारा ट्रिक था। तो आप चाहे कोई भी तरीका अपनाइए, बस आपका आंसर आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं करना है, आपको आंसर लाना है। तो आप वो तरीका बस ढूंढ लीजिए कि आपका आंसर कैसे आएगा, बस ये नहीं कि कैसे लगाना है, बहुत ज़्यादा इसको हेडेक नहीं बना कर रखना। देखिए 6वां टाइप का क्वेश्चन कैसे कहेगा कि एक आयताकार मैदान जिसकी लंबाई एवं चौड़ाई 60 मीटर और 40 मीटर है के बीचों बीच 4 मीटर चौड़ाई के 2 रास्ते एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं, तो रास्ते का क्षेत्रफल जो है हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए कह रहा है कि आयताकार खेत है, आयताकार के लिए खेत बना लेते हैं। कह रहा है कि इसके बीचों बीच में 2 को जो है कि रास्ता है और एक दूसरे को समकोण पर काट रहा है, तो एक रास्ता तो इधर से होगा, एक रास्ता तो ये हो गया, क्योंकि समकोण पे काट रहा है तो ये इसके बीच में से जाएगा, समकोण पे काट रहा है तो ये हो गया, ये पूरा खेत हो गया। वही इसका जो है कि रास्ता हो गया, बीचों बीच से 2 रास्ता कहा है, 2 रास्ता और एक दूसरे को समकोण पे काट रहा है, तो कुछ ऐसे ही फिगर बनेगा। अब लंबाई चौड़ाई लिख लेते हैं, तो लंबाई कितना दिया 60 मीटर और 40 मीटर, तो लंबाई हो गया 60 मीटर, चौड़ाई दे दिया है 40 मीटर। कह रहा है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर, रास्ते की चौड़ाई कितनी है 4 मीटर। तब कह रहा है कि अब रास्ते की चौड़ाई, रास्ते का जो है क्षेत्रफल क्या होगा। तो यहाँ पे इसको आप ऐसे लगा सकते हैं, इसका क्षेत्रफल निकालेंगे आप पहले पूरे बड़े वाले का, फिर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे लंबाई चौड़ाई मान के, लेकिन उतना आपको झंझट हो जाएगा। तो ट्रिक याद रखिए, तो जब भी कहे कि किसी आयताकार मैदान के अंदर 2 रास्ता है ना, 2 रास्ता है और एक दूसरे को समकोण पे काट रहे हैं, तो अब रास्ते का क्षेत्रफल जो है कि कैसे निकालेंगे, तो उसको निकालते हैं x गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस x, यही हमारा इसका फॉर्मूला हो जाएगा। क्योंकि चूंकि देखिए अंदर की तरफ दिया है तो इसको घटा देंगे, है ना, अंदर की तरफ दिया है तो घटा देंगे, अगर बाहर की तरफ होता तो जोड़ देते, अंदर की तरफ दिया है तो इसको क्या करेंगे, घटा देंगे। यही हमारा फॉर्मूला हो जाएगा x ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x। यहाँ पे x क्या होगा, तो रोड की चौड़ाई हो जाएगा। x बराबर क्या मानेंगे, रोड की चौड़ाई, l बराबर लंबाई, b बराबर चौड़ाई। अब मान रख दीजिए, x का मान कितना हो जाएगा 4, लंबाई कितना दिया है 60, चौड़ाई कितना दिया है 40 और माइनस x क्या माने हैं, तो 4 माने हैं, 4 को आप रख दीजिए। अब यहाँ देखिए 4 को रहने दीजिए, और 60 और 40 कितना हो जाएगा 100, और 100 में से 4 जाएगा तो आपका आ जाएगा 96 आ जाएगा। अब देखिए 4 में 96 से अगर गुणा करेंगे तो आपका मान कितना आ जाएगा, तो 4 छक्के 24, 4 छक्के 24 और 4 9 36 2 38, यानी 384 वर्ग मीटर, यही आपका रास्ते का क्षेत्रफल हो जाएगा। बस ध्यान ये देना है कि जब भी कहे कि एक आयताकार खेत के अंदर 2 रास्ता है और एक दूसरे को समकोण पे काट रहा है, तो
तो उस रास्ते के क्षेत्रफल को कैसे निकालेंगे, तो x गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई माइनस x, क्योंकि x घटाए क्यों है, तो इसके अंदर रास्ता है। अगर यही बाहर रास्ता होता तो x को जोड़ते, लेकिन अंदर है तो इस x को क्या करेंगे, हम घटा देंगे। ठीक है, तो यही आपका ट्रिक हो जाएगा। आराम से फॉर्मूला रख के आप आंसर लगा लीजिएगा। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए, इसको फिर से समझिए, फिर से समझेंगे, कई बार आप देखेंगे आराम से आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये जो कि सवाल एग्जाम में आते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है बनाने में, इसलिए हम छोटा छोटा ट्रिक बता रहे हैं। इसको बस आप दिमाग में बैठा लीजिए कि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो ऐसे फार्मूला रखेंगे, उस पर डाटा रख के आपका आंसर आ जाएगा। अब चूंकि ये तो हो गया छठवां टाइप, अभी एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं। कह रहा है कि 20 मीटर तथा 15 मीटर चौड़े आयताकार खेत के मध्य में दो लंबवत रास्ते जिसकी चौड़ाई 4 मीटर है एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं और रास्ते को छोड़कर शेष भाग में घास लगाई गई है, तो घास वाले हिस्से का योग्य क्षेत्रफल क्या होगा। सवाल तो हमारा वही है, सवाल तो हमारा वही कह रहा है कि एक आयताकार खेत है, इसके अंदर दो रास्ते हैं जो समकोण पे भी काट रहे हैं, समकोण पे काट रहे हैं, और लंबाई चौड़ाई कितना दे दिया है, तो 20 मीटर लंबाई है और 15 मीटर कितना है, चौड़ाई है। रास्ते की लंबाई हमको दिया है 4 मीटर, रास्ते की लंबाई कितना दे दिया है, 4 मीटर। अब कह रहा है कि इस रास्ते को छोड़ दीजिए, ये जो 4 भाग दिख रहा है, ये वाला और ये इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि इसमें उसको घास लगाना है। कोई आदमी है, उसके खेत में दो रास्ता है, एक उधर से जा रहा है, एक उधर से आ रहा है, तो कह रहे रास्ते को हम छोड़ के इन सब में घास लगाएंगे, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो देखिए, जब भी ऐसा कहे कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो इसमें आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। थोड़ा सा ध्यान क्या देना है कि अगर हम लंबाई का पोर्शन लेते हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक लेते हैं, तो आप देखेंगे ध्यान से कि 20 मीटर तो है, लेकिन 4 मीटर का रास्ता इसमें से घट रहा है, 4 मीटर का रास्ता घट रहा है। वैसे ही अगर चौड़ाई को देखें, यानी यहाँ से यहाँ तक देखें, तो 4 मीटर इसमें से चौड़ाई भी घट रहा है, 4 में से 4 मीटर जो है कि चौड़ाई में से भी घट रहा है। तो आप क्या करेंगे, इसको करेंगे कि L माइनस एक्स इंटू बी माइनस एक्स, यही इस पूरे पोर्शन का जो है क्षेत्रफल हो जाएगा, क्योंकि L में से भी 4 को घटाना पड़ेगा, B में से भी 4 को घटाना पड़ेगा। यहाँ से देख लीजिए, अगर आप लंबाई ले रहे हैं तो 4 मीटर ये इस लंबाई में से घट रहा है, चौड़ाई ले रहे हैं तो 4 मीटर चौड़ाई में से भी घट रहा है, तो आप लंबाई में से भी 4 को घटा दीजिए, चौड़ाई में से भी 4 को घटा दीजिए, और लंबाई गुणे चौड़ाई हमारा क्षेत्रफल होता ही है। तो देखिए कैसे लगाएंगे, लंबाई में से x को घटाइए, यानी 20 में से 4 गया 16, फिर जो है कि 15 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 11। अब यही आपका जो है आंसर हो गया। बस आपको समझना है कि सवाल को कैसे लगाना है। अगर आप सवाल समझ गए तो आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए 11 छक्के कितना हो जाएगा 66, और 11 एकम 11, और 11 और 6 कितना हो जाएगा 77, तो 176 वर्ग मीटर, यही आपका आंसर हो जाएगा। कह रहा था बीच में रास्ता तो है, लेकिन अब रास्ता को छोड़ के जो बाकी खाली जगह बचा उसमें घास लगाना है, तो उसका क्षेत्रफल कितना होगा, यानी इन चारों पोर्शनों का क्षेत्रफल। तो हम देखे ही हैं कि लंबाई में से 4 मीटर घट रहा है, चौड़ाई में से भी 4 मीटर घट रहा है, तो लंबाई में से भी 4 मीटर घटा दिए हैं, चौड़ाई में से भी 4 मीटर घटा दिए हैं, और लंबाई और चौड़ाई क्या होता है, क्षेत्रफल होता है। बस हमारा आंसर आ गया। क्वेश्चन को आप अगर समझ ले रहे हैं तो क्वेश्चन आपसे लग जाएगा, लेकिन अगर आप क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं तब आपको दिक्कत होगा क्वेश्चन लगाने में। देखिए अब 7वें टाइप को हम लोग देखेंगे। 7वां टाइप देखिए कैसे कहेगा कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 20 मीटर 15 मीटर और 4 मीटर है, तो कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या है। अच्छा, एक कमरा बनाते हैं, ठीक है, एक अगर हम कमरा बनाए, एक कमरा अगर हम बना रहे हैं ऐसे करके, और ध्यान देना है आपको। देखिए मान लीजिए कि ये कोई कमरा बन गया है ना। अब इसमें कह रहा है कि लंबाई कितना है 20 मीटर है, लंबाई दे रखा है 20 मीटर, चौड़ाई कितना दे रखा है तो 15 मीटर,
चौड़ाई दे रखा है 15 मीटर और ऊंचाई कितना दे रखा है, तो ऊंचाई है 4 मीटर, ऊंचाई है 4 मीटर। तो अब कह रहा है कि किसी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा। आप मान लीजिए किसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं तो आप खुद सोचिएगा कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, क्योंकि लंबाई दिया रहता है, चौड़ाई भी दिया रहता है, ऊंचाई भी दिया रहता है। अगर तीनों का आपस में गुणा करते हैं तो वो तो क्यूब हो जाएगा, जबकि जो है कि क्षेत्रफल का जो यूनिट क्या होता है वर्ग मीटर। तो जब भी किसी कमरे का जो है क्षेत्रफल निकालने के लिए तो आप क्या करेंगे, एक चीज आप करेंगे कि दो गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। किसी कमरे का क्षेत्रफल, चूंकि ये हम नहीं लिख रहे हैं, ये किसी भी किताब में मिलेगा कि अगर कमरे का क्षेत्रफल निकालना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई ये किसी भी कमरे का क्षेत्रफल होता है। अब बस आप इसमें अपना मान रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो कि 2 ब्रैकेट में लंबाई और चौड़ाई जोड़ना है तो 15 जो कि 20, यहाँ से 15, तो 20 और 15 को आप जोड़ देंगे। गुणा किससे करना है, तो ऊंचाई से। तो ऊंचाई कितना है 4 मीटर, गुणा कर दीजिए 4 से। और देखिए 4 गुना कितना हो जाएगा 8, 4 गुना कितना हो जाएगा 8, और यहाँ से इसको जोड़ेंगे तो 20 और 15 कितना हो जाएगा 35। अब देखिए 8 का गुणा अगर 35 में करते हैं तो 8 पंचे कितना हो जाएगा 40, और 8 तरीके 24, 4 कितना हो जाएगा 200, यानी टोटल 280 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा 8 तरीके 24, 8 पचे 40, 24 और 40 कितना हो जाएगा 280 वर्ग मीटर हमारा आंसर हो जाएगा। कह रहा था कि किसी कमरे का लंबाई 20 मीटर दिया है, चौड़ाई 15 मीटर है, ऊंचाई जो है कि 4 मीटर है। तो आप किसी भी किताब में अगर पढ़ेंगे तो कमरे का क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई। इसमें कोई ट्रिक मत लगाइएगा, इसको आप सिर्फ इसी फॉर्मूले से लगाएंगे कि 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई गुणे ऊंचाई से आपका आंसर आराम से निकल जाएगा। कि किसी कमरे का अगर आप किसी कमरे में बैठ के पढ़ रहे हैं तो उसका क्षेत्रफल आपको अगर निकालना है तो ऐसे ही निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए, इसमें बहुत ज़्यादा कुछ लगाने वाला नहीं था। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बस आप क्वेश्चन को समझ जाएंगे, वही सबसे बड़ी बात है। समझ गए तो क्वेश्चन लग गया, नहीं समझे तो क्वेश्चन कभी नहीं लगेगा। अब देखिए एक क्वेश्चन इसका और देख लेते हैं, ठीक है। कह रहा है कि किसी कमरे की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 मीटर और 8 मीटर और 4 मीटर है। उस कमरे में अधिकतम कितनी लंबाई की छड़ रखी जा सकती है। अब इसको ध्यान देना, फिर से हम ऐसे ही कमरा बना लेते हैं, तब आपको अच्छे समझा रहे हैं। तो ये हमारा बन गया कमरा, ठीक है। ये कोई हो गया हमारा कमरा। कह रहा है कि इस कमरे में सबसे लंबी रोड जो है कि सबसे लंबी छड़ किस तरीके से रखी जा सकती है। अगर आप देखेंगे कि आप जिस कमरे में बैठे हैं तो उस कमरे में अगर आप किसी छड़ को रखते हैं या किसी बांस को रखते हैं तो सबसे लंबाई की बांस किस तरीके से रखी जा सकती है। तो एक आपको तिरछी रखना पड़ेगा, यानी यहाँ से लेकर के आपको इस तरीके से आप रखेंगे तब तो रख पाएंगे। तिरछी यानी आपको विकर्ण निकालना है। किसी भी कमरे का विकर्ण कैसे निकालते हैं तो उसका फॉर्मूला आप देख लीजिएगा। उसका फॉर्मूला होता है, यही होता है कमरे का विकर्ण। कमरे का विकर्ण मतलब उस कमरे में सबसे बड़ी रखे जाने वाली बांस की जो कि छड़ी, चाहे कोई भी छड़ी आप रखेंगे तो विकर्ण निकाल रहे हैं आप। और विकर्ण क्या होता है, तो अंडर रूट में होता है लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। यही उसका फॉर्मूला होता है। यानी किसी भी कमरे में आप सबसे बड़ी लंबी जो है कि रोड अगर रखेंगे तो उसका फॉर्मूला क्या होगा, यानी कि आप विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। अब आपको जो है कि बस इसमें मान रखना है। तो कह रहा था कि लंबाई 10 है, लंबाई कितना है 10 मीटर, चौड़ाई है 8 मीटर, ऊंचाई कितना दे रखा है 4 मीटर, ऊंचाई दे रखा है 4 मीटर। अब बस इसमें आप डाटा को पुट कीजिए।
तो पहले तो अंडर रूट लगाइए, लंबाई का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 100, प्लस करेंगे क्योंकि प्लस का चिन्ह है। अब बी यानी चौड़ाई का स्क्वायर, तो 8 टाइम 64 प्लस ऊंचाई का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब इसको अगर जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा रूट में, ये रूट में हो जाएगा 100, 64 और 16 कितना हो गया 80, यानी 180 हो जाएगा ये अंडर रूट 180। चूंकि अंडर रूट 180 तो पूरा जो है कि वर्गमूल नहीं है, तो इसको क्या करेंगे अंडर रूट 180 को क्या लिख सकते हैं हम कि 36 25, हाँ 36 गुणे 5 आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि 36 25 180 होता है, तो आप 36 गुणे 5 आप इसको आराम से लिख सकते हैं। अब 36 का जो है कि वर्गमूल क्या होता है, तो 6 होता है, तो 6 बाहर निकल आएगा, रूट में अंदर जो है कि रूट के अंदर 5 को जो है कि रहने देंगे, यही मीटर इसका आंसर हो जाएगा। यानी अगर इस माप की अगर कोई जो है कि कमरा है, तो उसमें सबसे लंबी रोड कितना मीटर का रखा जा सकता है, तो 6 रूट 5 मीटर का, ठीक है। 6 रूट 5 मीटर लंबा कोई रोड इस माप का अगर कोई घर होगा तो उसमें रख सकते हैं। बस आपको इसमें फार्मूला रखने की जरूरत है, अगर फार्मूला आपको याद है तो आप आराम से निकाल सकते हैं। जब भी कहेंगे किसी कमरे में सबसे लंबाई की छड़ कैसे लगा सकते हैं, तो आप ये फार्मूला याद रखिएगा कि अंडर रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यही आपका जो कि आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप अपना आंसर लगा सकते हैं। 8वें टाइप का क्वेश्चन देखेंगे, तो 8वां टाइप कैसे कहेगा कि 40 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार बगीचे के बाहर जो है कि चारों ओर 3 मीटर चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है, तो अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना। कह रहा है कि कोई वर्ग होगा, क्योंकि वर्ग में क्या होगा कि वर्ग में चारों भुजा बराबर होगी। वर्ग की भुजा दे दिया है 40 मीटर। अब कह रहा है कि 3 मीटर चौड़ा रास्ता है, इसके बाहर वर्ग के बाहर एक रास्ता है जिसकी जो है चौड़ाई कितनी दे रखा है 3 मीटर। तो कह रहा है कि अब रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। तो याद रखिए, जब भी कहे कि किसी वर्ग के बाहर रास्ता है, तो वर्ग के बाहर रास्ता है, तो बाहर वाले रास्ते का जो है क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला होगा 4x और a प्लस x। तो प्लस x क्यों किए हैं, क्योंकि रास्ता क्या है बाहर की तरफ है। अगर बाहर की तरफ ना होकर अंदर की तरफ रास्ता होता तो a में से x को घटा देते। अब बस वही मान रख दीजिए, इसमें 4 गुणे x का मान कितना है, तो 3 है, तो 4 गुणे 3। a क्या है, तो a इसकी भुजा है, तो a बराबर 40 और प्लस x क्या है 3, तो 40 प्लस 3 यानी 43। अब 4 3 12, 4 3 कितना हो जाएगा 12, अब गुणे कितना हो जाएगा 40 और 3 43, तो 12 गुणे 43 आपका कितना हो जाएगा 12 3 36 का 6, 12 3 36, हाथ में आया 3, अब 12 चौको 48, 3 51 यानी 516 वर्ग मीटर हमारा आंसर हो गया। वर्ग मीटर हमारा आंसर हो गया। जब भी कहे किसी वर्ग के बाहर जो है कोई रास्ता है, तो वर्ग के बाहर जब रास्ता रहेगा तो उसका फॉर्मूला क्या होगा 4x इंटू ए प्लस एक्स, 4x इंटू ए प्लस एक्स। लेकिन कहे कि अगर वर्ग के भीतर कोनो रास्ता है तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा 4x इंटू ए माइनस एक्स। बस आपका जो है कि इसमें आप डाटा को पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। क्योंकि ऐसे सवाल बहुत आते हैं और ज़्यादा टाइम लगाते हैं, और आपको अगर ये शॉर्ट ट्रिक याद रहेगा तो आप आराम से कुछ ही सेकंड में इसको लगा लेंगे। अब देखिए 9वां टाइप क्या कहेगा, 9 टाइप का क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन ही ये कहेगा कि एक 8 मीटर लंबे तथा 6 मीटर चौड़े एक कमरे में 1.6 मीटर कालीन बिछाया जाना है, तो कालीन की लंबाई क्या होगी। अच्छा मान लेते हैं कि अगर मान लीजिए कि ये कमरा है ना, सपोज कर लीजिए कि ये कोई कमरा होगा जिसकी लंबाई चौड़ाई कितना दे दिया है 8 मीटर और 6 मीटर। 8 मीटर लंबा है और 6 मीटर चौड़ा है। कह रहा है कि इसमें 1.6 मीटर लंबा चौड़ा 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाना है। 1.6 मीटर चौड़ा कालीन बिछाना है। तो जो है कि अब उसकी लंबाई यानी कि इसकी लंबाई कितना होगी,
जो कालीन बिछाओगे उस कालीन की लंबाई कितनी होगी, चौड़ाई दे रखा है 1.6 मीटर। तो चूंकि अब यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि जितना क्षेत्रफल इसका होगा, इस रूम का जितना क्षेत्रफल होगा उतने ही क्षेत्रफल में तो आप कालीन बिछाओगे तभी तो पूरा होगा। आप जिस घर में हैं आप खुद सोचिएगा कि उस घर का जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल में अगर कोई कालीन बिछाएंगे तभी तो फिट बैठेगा। तो क्या करते हैं, इसकी लंबाई गुणे इसकी चौड़ाई, इसका क्षेत्रफल, इसकी लंबाई गुणे इसके चौड़ाई बराबर इसका क्षेत्रफल। क्योंकि दोनों क्षेत्रफल को हमें बराबर करना है, क्योंकि कालीन बिछाना है तो कालीन बिछाओगे तो क्षेत्रफल तो बराबर करना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि कालीन की जो है कि लंबाई कितनी हो जाएगी x, तो x गुणे 1.6 इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और यही क्षेत्रफल किसके बराबर होगा, इस कमरे के क्षेत्रफल के बराबर होगा। तो 8 गुणे 6। अब देखिए x का मान निकालना है और x में ये 1.6 गुणा कर रहा है, तो जाकर भाग दे देगा। तो x बराबर कितना होगा, हो जाएगा 8 गुणे 6 बटे में 1.6। अब अगर यहाँ से दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ भी 0 बढ़ाना पड़ेगा, यानी दोनों तरफ हमें 10 से क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखिए 8 अब गुणे 6 गुणे 10, नीचे कितना हो जाएगा, तो ये दशमलव हट जाएगा, नीचे हो जाएगा 16। अब इसको काटिए, 8 एकम 8, 8 दूना 10 और 2 एकम 2, 2 पच्चे 10, 2 पच्चे 10 और 5 छके 30, यानी 30 मीटर लंबाई कितना हो जाएगा, 30 मीटर लंबा कालीन का जो है लंबाई हो जाएगा। कालीन कितना मीटर लंबा होगा, तो 30 मीटर लंबा हो जाएगा। यही आज का आखिरी क्वेश्चन था। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसा वीडियो आपको लगा है, और अच्छा लगा होगा तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा।